गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की चौथी पोयम रीड करने वाले हैं जिसका नाम है अमांडा। क्या नाम है? अमांडा। और इसका हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ें पढ़नी है हाई स्कूल इंटर की तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर वहां से भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप व्हाट्सएप पर जाकर 6387870458 पर मैसेज कीजिए कि सर हमको ये पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हाई स्कूल इंटर ऑल सब्जेक्ट चलना है। अपनी कोचिंग का नाम है ABEH कोचिंग क्लासेस। चलिए देखते हैं आगे। अपनी कोचिंग का नाम जैसा कि मैंने बताया ABH कोचिंग क्लासेस है और व्हाट्सएप नंबर 6387870458 है। अपने बैचेस जो हैं वो ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं प्लस ऑफलाइन भी बैचेस चलते हैं। ऑफलाइन बैचेस जो हैं 1st to 12th मतलब 1 से 12 तक चलते हैं। ऑनलाइन में 9 to 12 चलेंगे। ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको कुछ भी पढ़ना है जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपना एड्रेस है, जो भी बच्चे लोकल के हैं एक बार ऑफलाइन बैच को जरूर से जरूर विजिट करें, ठीक है। अपना एड्रेस क्या है? लालबजार, मानिकपुर, कुंडा, प्रतापगढ़। चलो हम लोग पोयम देखते हैं। चलो देखो, अमांडा चैप्टर में क्या होता है। अमांडा चैप्टर में एक लड़की होती है और उसकी मम्मी, मान लो उसकी मम्मी होती है, क्योंकि लड़कियों को मम्मी ज्यादा डांटती हैं, पापा कम डांटते हैं, ऐसा है ना। तो अमांडा है लड़की और क्या है कि उसकी मम्मी उसको डांटती है किसी बात को लेकर, तो वो सोचती है अपने मन में कि काश मैं ऐसा होती, काश मैं वैसा होती, तो मुझको बातें ना सुननी पड़ती किसी की। इसी के बारे में बताया गया है। आओ देखते हैं आगे। देखो क्या लिखा है। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your soldiers, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. ये तो उसकी मम्मी बोल रही हैं। पहले मम्मी की उनकी बात सुनते हैं, फिर अमांडा क्या सोच रही है अपने मन में उसको देखते हैं। क्या बोल रही है? एक मिनट, आंख में लाइट बहुत लग रही है। देखो अमांडा की मम्मी क्या बोल रही है अमांडा से? बोल रही है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। बाइट मीन्स होता है दांत से काटना। जैसे कोई सांप किसी को काट लेता है तो कहते हैं सांप ने काटा नहीं है, कट नहीं किया है, बाइट किया है, बाइट। उसको इंग्लिश में बाइट बोलते हैं। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। डोंट मीन्स मत, बाइट मीन्स दांत से काटो, योर नेल्स मीन्स अपने नाखूनों को। अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा। हंच मीन झुकाना। योर सोल्जर्स मीन्स अपने कंधों को। अमांडा, फिर उसकी मम्मी कह रही है कि अमांडा अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्टॉप मीन्स बंद कर दो, दैट स्लाउचिंग इतना सुस्त दिखना, इतना उदास दिखना। एंड मीन्स और, सिट अप मीन्स बैठ जाओ, स्ट्रेट मीन्स सीधा, और सीधा होकर बैठ जाओ। अमांडा, फिर से देखेंगे यार क्या बोल रही है अमांडा की मम्मी कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा। अमांडा अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्टॉप मीन्स बंद कर दो, दैट स्लाउचिंग इतना सुस्त दिखना, इतना उदास दिखना। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा होके बैठ जाओ।
अमांडा, ये तो उसकी मम्मी ने उसको डांट लगाई। फिर क्या है, अमांडा क्या सोच रही है, देखेंगे। देखो फिर अमांडा क्या सोच रही है, अमांडा कह रही है देयर इज, एक मिनट, देयर इज अ लैंग्वेड इमराल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. There is a languid emerald sea. कोई गहरा हरा समुद्र होता, where the soul means अकेली, inhabitant means निवासी, is me जहां की केवल मैं इकलौती निवासी होती। काश कोई ऐसा समुद्र होता, गहरा समुद्र होता जहां की केवल मैं अकेली ही निवासी होती। आ मरमेड, जहां पर मैं एक जलपरी होती। ड्रिफ्टिंग मीन्स तैर रही होती। ब्लिसफुल्ली मीन्स आनंद पूर्वक। फिर से देखेंगे अमांडा क्या बोल रही है। अमांडा कह रही है काश कोई ऐसा गहरा हरा समुद्र होता जहां की केवल इकलौती मैं ही निवासी होती। आ मरमेड, काश मैं एक जलपरी होती। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली, और उस समुद्र में आनंद पूर्वक तैर रही होती, अर्थात कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। समझ में आया आपको? चलो आगे देखते हैं। देखो फिर से अमांडा की मम्मी आ गई, वो फिर से चिल्लाना शुरू कर दी। क्या चिल्ला रही है अमांडा की मम्मी? क्या चिल्ला रही हैं? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड जब सब्जेक्ट से पहले कभी हेल्पिंग वर्ब लगी होती है तो उसकी हिंदी क्या होती है? क्या। क्या यू मीन तुमने, फिनिश मीन समाप्त कर लिया है, योर होमवर्क अपना होमवर्क, घर का काम जो स्कूल से काम मिला था होमवर्क में, क्या उसे समाप्त कर लिया है अमांडा? अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया है? डिड यू टिडी योर रूम अमांडा? डिड मीन्स क्या, यू मीन तुमने, टिडी मीन्स साफ करना, योर रूम मीन्स अपने कमरे को। अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया है? आई थॉट, मुझे लगता है। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था। टू क्लीन मीन्स साफ करने को, योर शूज मीन्स अपने जूतों को। मुझे ऐसा लगता है अमांडा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूतों को साफ कर लो अमांडा। फिर से देखेंगे अमांडा की मम्मी बोल रही हैं ये। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा क्या तुमने अपना घर का काम समाप्त कर लिया है? डिड यू टिडी योर रूम, क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया है अमांडा? आई थॉट, मुझे लगता है। आई टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया था। टू क्लीन योर शूज, अपने जूतों को साफ करने के लिए। मुझे लगता है कि मैंने ये भी कहा था कि अमांडा अपने जूतों को साफ कर लो अमांडा। चलो आगे देखते हैं। फिर अमांडा लड़की है, वो सोच रही है। फिर क्या कह रही है, मतलब कह नहीं रही, मन में सोच रही है कि काश ऐसा होता। चलो क्या हो रहा है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। क्या बोल रही? चलो, आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ लड़की होती। अमांडा सोच रही है काश मैं एक अनाथ होती। रोमिंग मीन्स भटक रही होती। द स्ट्रीट मीन्स गलियों में। काश मैं अनाथ होती और गलियों में भटक रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, आई मीन्स मैं, पैटर्न मीन्स आकृति बनाती। सॉफ्ट डस्ट मुलायम धूल पर, कोमल धूल पर,
साथ, विथ माई हस्ड, अपने शांत, हस्ट मीन्स शांत, बेयर फीट मीन्स नंगे पैरों से, अपने शांत नंगे पैरों से, मतलब पैर में स्लीपर नहीं, शूज नहीं, कुछ भी नहीं। तो कह रही है कि मैं अपने शांत नंगे पैरों से सॉफ्ट धूल पर, मतलब मुलायम धूल पर पैटर्न बनाती या आकृति बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस मीन्स शांति, इज गोल्डन, जहां पर शांति ही मूल्यवान चीज होती मेरे लिए। द फ्रीडम इज स्वीट, और आजादी ही मेरे लिए सबसे बड़ी मिठाई होती। चलो आगे फिर से इसी को देख लेंगे एक बार। आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, गली में भटक रही होती। अनाथ बच्चे क्या करते हैं? गली में भटकते रहते हैं ना, मांगते हैं, खाते हैं। अमांडा भी वैसे सोच रही है कि मैं अनाथ होती, मैं गलियों में भटक रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं मुलायम धूल पर, कभी आप भद्दा देखे हो? भद्दा धूल, बहुत सारा धूल जहां इकट्ठा हो, कैसे होता है? सॉफ्ट होता है बिल्कुल। तो कह रही है कि मैं मुलायम धूल पर या सॉफ्ट धूल पर अपने शांत नंगे पैरों से आकृति बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, जहां पर शांति क्या होती? मूल्यवान होती, सोना होती, सुनहरा होती। द फ्रीडम इज स्वीट, और आजादी ही मेरे लिए सबसे बड़ी मिठाई होती। चलो आगे देखते हैं। देखो अमांडा की मम्मी फिर से अमांडा को चिल्लाने लगी है और क्या बोल रही है? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। देखो यहां से यहां तक अमांडा की मम्मी चिल्ला रही है, फिर अमांडा फिर से सोचने लगेगी। क्या बोल रही हैं? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ। फिर क्या है? रिमेंबर मीन्स याद करो, योर एक्ने, अपने मुहासे को, अपने पिंपल को, जो दाने निकल आते हैं उसी को बोलते हैं एक्ने। तो अपने मुहासे को, अपने दाने को, या अपने पिंपल को, या अपने एक्ने को याद करो अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? When I am speaking to you, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो अमांडा क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? अमांडा हो गया। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ या चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने एक्ने, अपने पिंपल, अपने मुहासे को याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? when I am speaking to you, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं अमांडा। फिर अमांडा क्या सोच रही है? अमांडा कह रही है I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I shall certainly never let down my bright hair। देखो बोल रही है काश मैं एक रपुंजल होती। रपुंजल कौन था? रपुंजल एक लड़की थी जिसके पास सुनहरे बाल थे, ऐसा स्टोरी में बताया गया है, मैंने तो देखा नहीं है। तो रपुंजल एक लड़की थी जिसके पास सुनहरे बाल थे और जादुई बाल थे। जब एक चुड़ैल को ये बात पता चली तो वो क्या की, रपुंजल को उठा ले गई। और चुड़ैल कहाँ रहती थी? एक टावर में रहती थी। और टावर
टावर में रहती थी तो वहीं पर किसको ले गई, अमांडा को भी उठा ले गई। फिर क्या हुआ, अमांडा और चुड़ैल बचपन से ही साथ साथ रहने लगे तो वो शायद उसी को अपनी मम्मी मानने लगी थी। और जब टावर से नीचे उतरना होता था तो वो अपने जादुई बाल को नीचे लटका देती थी और बाल बढ़ते चले जाते थे, और जब मतलब ऊपर जाना होता था बाल खींच लेती थी। तो जब कभी भी चुड़ैल को नीचे आना होता था तो वो अपने बाल को नीचे फेंक देती थी, जिससे वो उतर के नीचे चली जाती थी। ऐसा कहा गया है, मैंने सुना है, बस मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो कह रही है कि आई एम रपुंजल, काश मैं रपुंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई भी परवाह नहीं होती, लाइफ इन अ टावर, मैं अपना जीवन एक टावर में बिताती, इज ट्रैंक्विल, जो शांत होता, एंड रेयर, और बहुत दुर्लभ मेरा जीवन होता। फिर से देखो, कह रही है काश मैं रपुंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई भी परवाह नहीं होती, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, मैं अपना जीवन एक टावर में बिताती जहां पर शांत और दुर्लभ जीवन होता मेरा। आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, आई विल रहेगा यहाँ पर क्योंकि सर्टेनली लगा है। आई विल सर्टेनली नेवर, आई मीन्स मैं, विल मीन्स गागी गे, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, नेवर मीन्स कभी नहीं, लेट डाउन मीन्स नीचे फेंकती, माई ब्राइट हेयर अपने चमकीले बालों को। कह रही है कि मैं वहां पर किसी को आने के लिए कभी भी, निश्चित रूप से मैं बोल रही हूं कि और किसी को वहां आने के लिए मैं अपने बालों को, चमकीले बालों को नीचे नहीं फेंकती कभी भी। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं, कुछ है? है। अमांडा की मम्मी फिर अमांडा को चिल्ला रही हैं। क्या कह रही हैं? स्टॉप दैट sulking एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, यू एनीवन वुड थिंक दैट आई nagged एट यू अमांडा। बोल रही हैं स्टॉप मीन्स बंद कर दो, दैट sulking इतना उदास दिखना बंद कर दो अमांडा, एट वंस तुरंत ही अमांडा। बोल रही हैं अमांडा इतना उदास दिखना तुम तुरंत ही बंद कर दो। यू आर ऑलवेज मीन्स हमेशा, सो मूडी हमेशा इतना उदासीन रहती हो, तुम्हारा मूड खराब रहता है अमांडा, अमांडा हमेशा तुम्हारा मूड खराब रहता है। एनीवन वुड थिंक कोई भी यही सोचेगा, दैट मीन्स की आई nagged एट यू मैंने तुमको परेशान किया है, मैंने तुमको परेशान किया है अमांडा। अमांडा अमांडा फिर से देख लेंगे, स्टॉप दैट sulking एट वंस अमांडा, अमांडा तुरंत ही इतना उदास दिखना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी तुम्हारा मूड हमेशा खराब रहता है अमांडा। एनीवन वुड थिंक कोई भी यही सोचेगा, दैट आई nagged एट यू कि मैंने तुमको परेशान कर रखा है अमांडा। किसी के मम्मी इतना डांटेंगी तो उसका मूड खराब होगा कि नहीं होगा? हाँ वही हाल अमांडा का है, जब उसको हमेशा डांट रही हैं मूड तो खराब होगा ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जो भी वीडियो आपको चाहिए, जो भी क्लास चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। और अगर कमेंट बॉक्स से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।